ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है मनीष कश्यप भाई का। चेहरे पे, इनके चेहरे पे कितना गुस्सा दिख रहा है, ये चेहरे पे मनीष कश्यप भाई के। इसलिए क्योंकि ये कुछ दिन पहले अभी किसी कोर्ट में पेशी में आए थे और उसी कोर्ट में बाहर जब देखा अपने दोस्तों का हुजूम, अपने फैंस का हुजूम, तो भड़क गए और अपने सारे फ्रस्ट्रेशन को उन्होंने बाहर निकाल दी। मनीष भाई ने, ये तस्वीर देख लीजिए, कितना भाई में गुस्सा भरा हुआ है। अब गुस्सा कोई ऐसा नहीं कि ऐसे ही गुस्सा नहीं, जेल की अव्यवस्था को देखकर। और इसलिए मनीष भाई अपने शेर दिल की तरह चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के सरकार को चेतावनी दे दी। तेजस्वी यादव को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आप तमाम लोग से विनती कर रहा हूं कि वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मनीष भाई ने जो बातें कही है बेहद बेहद शर्मसार करने वाला है। और बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर, जेल प्रशासन की व्यवस्था को लेकर ताक उनकी पोल पट्टी खोल दिया है। जो कुछ मनीष भाई ने बातें कही है, अब वो बिल्कुल ये चीज नहीं होनी चाहिए जो मनीष भाई ने कहा है। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल ये तस्वीर मनीष भाई की है। लगभग 6 महीने के बाद मनीष भाई ने जो बातें कही है वो कहीं ना कहीं बेहद शर्मसार करने वाला है। और बिहार के 12 करोड़ लोगों के लिए शर्मसार करने वाली बात है कि बिहार की जेल प्रशासन की ये हालत है जो सुनकर रोंगटे खड़े कर देगा। मनीष कश्यप ने जो बातें कही है, मनीष कश्यप ने जो कुछ बातें कही है, अपनी मां के सामने कहा है, अपने प्रशंसकों के सामने कहा है कि ये हालात है बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर, और साथ में लपेट दिया तेजस्वी यादव को। ये तमाम बातें करूंगा कि मनीष कश्यप ने कौन कौन सी बातों को लेकर सरकार को लपेट दिया। दरअसल यूट्यूबर मनीष कश्यप का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। और नो डाउट इतना वायरल हुआ जिस दिन मनीष कश्यप ने जो बातें कही है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ट्विटर पे लगातार मनीष कश्यप ट्रेंड होने लगा, क्योंकि मनीष कश्यप ने जो बातें कही है इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मनीष भाई शेर दिल है, वो डरता नहीं है। सोचिए, जेल प्रशासन के अंदर, जेल में रह के भी जब बाहर निकला, जो बातें कही है उससे सरकार के कान से खून तक निकाल दिए। जो बातें मनीष भाई ने कहा है, दरअसल मैं बताता हूं मनीष भाई ने कौन कौन सी चीजों को लेकर सरकार की पोल पट्टी खोल दी और शर्मसार कर दिया उन तमाम लोग को जो लोग बिहार की सरकार को चला रहे हैं। दरअसल सुनिए क्या कहा था मनीष भाई ने पटना हाईकोर्ट में पेशी के लिए दौरान में आए थे और उन्होंने कहा कि हम चारा चोर के बेटा नहीं हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। मेरे दादाजी चीन से लड़ाई लड़ी थी, मैं फौजी का बेटा हूं, पाकिस्तान से युद्ध किए हैं, हम फौजी का बेटा है, मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। सोचिए कितना कॉन्फिडेंट है मनीष भाई में। सोचिए कि मनीष भाई कितने सिर दिल हैं कि जेल में रह के भी झुके नहीं हैं। लगातार उनके अंदर, जेल के अंदर में जो कुरीतियां चल रही है, जो गंदगी है, उसको देश की जनता जनार्दन के सामने रख रहे हैं और कह दिए कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूं। सीधा तेजस्वी यादव पे हमला बोल दिया। ये होता है शेर की बात कि सरकार के सामने आंख से आंख मिला के सवाल पूछता है मनीष भाई, और इसीलिए तेजस्वी यादव को प्रॉब्लम होता है। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पे मनीष कश्यप की बातें सीधे ये बतलाता है कि मनीष भाई के पीछे ना पीछे एक सरकार की पूरी एक टीम लगी है कि कैसे भी करके इसको बाहर निकलने नहीं देना है।
तभी तो मनीष भाई ने सीधा कह दिया कि मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूं, मैं फौजी का बेटा हूं। आगे में मनीष भाई ने क्या कहा है यह भी बतला देता हूं। मनीष भाई आगे कहते हैं, मनीष भाई ने राज्य सरकार पर भड़कते हुए कहा कि हमको जो है वो गजेड़ी नशेड़ियों के साथ बैठा दिया जाता है, वे लोग मुंह पर गांजा पीकर फूंकते हैं, ये व्यवस्था है। क्या कानून व्यवस्था इस तरह से है कि नशेड़ियों के साथ बैठा दिया है? अब वो लगातार इनको परेशान करते हैं, कहीं ना कहीं उनसे चिढ़ते हैं और मनीष भाई को टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि मनीष भाई अगर ऐसा बातें कह रहे होंगे तो झूठ नहीं कहेंगे, पाखंड नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं। जो बातें कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी एक एक बात सच्ची है, तभी वो मनीष कश्यप पटना हाईकोर्ट के पेशी के दौरान भी ये बातें कही और शर्मसार कर दिया राज्य सरकार को, और सवाल उठा दिए कि इस तरह की आपकी व्यवस्था है। आगे मनीष कश्यप यही नहीं रुके हैं, मनीष कश्यप 2 कदम आगे बढ़ते हुए भी बातें कही है, वो भी शर्मसार करने वाला है उन तमाम बिहार के लोगों को कि आप देखिए इस सरकार की ये व्यवस्था है, राज्य सरकार की ये व्यवस्था है। दरअसल आगे मनीष कश्यप क्या कहते हैं ये बतला देता हूं। मेरा सर दर्द करने लगता है, जाहिर सी बात है करेगा मनीष भाई। हम मना करते हैं इन लोगों को, लेकिन ये लोग कुछ नहीं करते हैं। हम पुलिस से भी विनती करते हैं, पुलिस भी मूक दर्शक बनकर रहती है। ये लोग मुझे फिर से झुकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं फौजी का बेटा हूं, मैं झुकूंगा नहीं, मर जाऊंगा। ये बातें कहे हैं, जाहिर सी बात है ये बातें करने के बाद मनीष कश्यप ने जो बातें कही है उसके बाद कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक अधिकारी कुछ ना कुछ उनको परेशान तो करेंगे, क्योंकि जो बातें उन्होंने पोल पट्टी खोली है उससे चुभन तो होगा ही। क्योंकि मनीष कश्यप ने जो बातें कही है, सीधा पोल पट्टी खोला है, उससे जलन तो होगी सरकार को, और सरकार न कहीं किसी न किसी तरीके से इसे बदला तो लेगी। तभी तो मनीष कश्यप ने कहा कि मुझे परेशान किया जाएगा, यह बयान देने के बाद किया जाएगा, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं लगातार अपनी बात करता रहूंगा। मनीष कश्यप ने सरकार के तमाम वो पोल पट्टी खोल दिए जो लगातार सरकार ये कहती है कि सुशासन है, अच्छी बात है, अच्छी सरकार चल रही है। उनका पोल पट्टी पूरी तरह से तार कर दिया मनीष भाई ने। आगे मनीष भाई यहीं पे नहीं रुके हैं, और भी बातें कही है। मनीष कश्यप आगे कहते हैं कि जेल की अव्यवस्था को देखकर वो परेशान थे। मनीष कश्यप ने कहा कि अपनी सरकार बनाने तक पूरी तरह से मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि एक दिन हम सरकार बनाएंगे और उसे चलाएंगे भी, सरकार को दिखाएंगे कि कैसे सरकार चलती है। बिल्कुल होना चाहिए। मैं बिहार के जनता जनार्दन से ये कहता हूं कि मनीष कश्यप को समर्थन दीजिए, समर्थन की आवश्यकता है, और नहीं, नो डाउट कि मनीष भाई को समर्थन लगातार मिलता रहता है। क्योंकि सोचिए कि जेल के अंदर में रहने के बावजूद मनीष भाई कहीं पे भी उनकी आवाज में कमी नहीं आई है, क्योंकि मनीष भाई ने बता दिया है कि मैं शेर दिल था, हूं और रहूंगा। वो चाहे आप कितना भी मुझे टॉर्चर कर दीजिए, कहीं ना कहीं वहां के सरकार को ये बतला दिया है कि मुझे कितना भी आप परेशान कर दीजिए, मुझे तोड़ने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं टूटने वाला नहीं हूं। बाहर निकल गया तो बखिया उधेड़ के रख दूंगा। और वही लगातार मनीष भाई ने पटना हाईकोर्ट के प्रांगण में करके दिखा दिया कि आपकी कुरीतियां, आपका पाप, आपका घटिया सिस्टम मैं जनता जनार्दन के सामने दिखाऊंगा। और वही तमाम चीजें पटना हाईकोर्ट के प्रांगण में मनीष भाई ने अपने प्रशंसकों के समक्ष कहा है। आगे मनीष भाई यहीं नहीं रुके, और भी बातें कही हैं। मैंने कहा था वीडियो लंबा होगा। मनीष कश्यप ने कहा कि जेल के सिस्टम को पूरी तरह से खराब है, हम परेशान हो गए हैं। जाहिर सी बात है, जिस बातों को लेकर कह रहे हैं कहीं ना कहीं परेशानी दिख रही होगी। आगे कहते हैं
टूटी हुई गाड़ियों में 60 से 65 कैदियों को ठूस ठूस कर भेजा जाता है। आप लोग हालत को चेक करवाइए। और आगे उन्होंने कहा, यह सब बोलने के बाद, राज्य सरकार को घेरने के बाद, कि यह सब बोलने के बाद मेरे ऊपर में केस दर्ज होगा, लेकिन हम डरते नहीं हैं, हम चारा चोर नहीं हैं, फौजी का बेटा है। मेरे दादाजी चीन से लड़े थे, मेरे बाप ने पाकिस्तान से युद्ध किया है, वो किसी से नहीं डरते हैं। आजाद भारत के, आजाद राज्य बिहार के नेता से हम नहीं डरेंगे, हम फौजी के बेटा हैं, मर जाऊंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। सीधे तौर पर उन्होंने चेतावनी देके कह दिया है कि आप मुझे झुका नहीं सकते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए। इससे साबित होता है कि मनीष कश्यप ने यह ठान लिया है कि जमानत मिलते ही, जेल से बाहर निकलते ही सरकार की नकेल कस के रख दूंगा। फिलहाल अभी मनीष कश्यप पे लगातार बहुत सारे केसें होंगी, तमाम वो पुराने फाइलें ढूंढी जाएंगी, रिसर्च चलेगा कि इसकी जुबान बंद करो। लेकिन मनीष कश्यप ने कह दिया है कि केस दर्ज कीजिए, लेकिन इसका हिसाब लिया जाएगा, इंतजार कीजिए। अब मैं तो हमेशा से कहता हूं, ये वक्त का पहिया है। आज उनका दिन है, कल मनीष भाई का दिन होगा। इन तमाम चीजों को लेकर तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। और नोट 24।